हमारी कोर्ट क्यों है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? I am Rani, I am just a student. I am here just to see it has happened with Afreen. She was just protesting. She had decided to it. She is a lady dealing with the students. देश के बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं वो लोग? This is the way they deal with the students. This is the way you deal with the students. बस चाहते हैं ये मार रही है. संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं. अफरीन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं. अफरीन तुम संघर्ष करो. Protesting against हेलो मैम, बताइए क्या मांग का दीवान है आपका? अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्टर 4 के साथ हम मौजूद हैं और आज हम जिस मामले में डिस्कस करेंगे या जिस पे तबादला ख्याल करेंगे वो मामला है एक ऐसा मामला जिसने पूरी उम्मत मुस्लिमा को हिला के रख दिया है और मुस्लिम कम्युनिटी जहाँ कहीं पे भी रिहाइश पजीर है वो इस हवाले से सख्त गम और गुस्से में हैं और ये बयान आए हैं सामने। भारतीय जो बीजेपी सरकार है भारत में जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार है उनके जो मिनिस्टर हैं और कहा जाता है कि वो इंतहा पसंद विंग है, उनकी एक मिनिस्टर हैं खातून मिनिस्टर, उनकी जानिब से तौहीन रिसालत पर मबनी जो है वो बयानात जारी किए गए हैं जो सोशल मीडिया पर जारी हुए, जिसके बाद मिडल ईस्ट में खुसूसी तौर पे बहुत सख्त रिएक्शन आया, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें वायरल होती चली गई और अब पूरी दुनिया में इस पर जो मुस्लिम कम्युनिटी जहाँ जहाँ हैं वो इस पर एहतजाज कर रही है। पाकिस्तान में भी इस पर एहतजाज हो रहा है। ताहम हम इसको आज जो बात करेंगे, जो डिस्कस करेंगे, उसको एक सहाफ़ी की हैसियत से जो वर्ल्ड वाइड जो इससे नुकसानात होंगे और जो इसके साथ ही जो मुस्लिम कम्युनिटी को इस्लामोफोबिया का मामला है, जैसे कि कहा जा रहा है कि हर 10 में से 7 अफराद को बरतानिया जैसे मुल्क में जो है इस्लामोफोबिया का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में भारत जहाँ पे पहले ही जो दीगर मज़ाहिब हैं उनके साथ तो बहुत ही बुरा हाल था और मुसलमानों के साथ भी बहुत बुरा हाल था, जो उनकी इबादत गाहें थी उनको जो है वो मिसमार किया जा रहा था और उस पर अपनी इबादत गाहें जो वो बना रहे थे। इसी तरह जैसे कि ताज महल और दीगर जो है तारीख़ी विरसे उसको भी नुकसान पहुंचाने की बातें हो रही हैं। तो आज के जो हम यूट्यूब है अपने और जो अपना फेसबुक लाइव है वो इसी इशू पे करेंगे। मेरे साथ वकास और अब्दुल हसीब भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले वकास आप ये बताइएगा इस पूरे मामले पे इब्तिदा से लेकर एंड तक में क्या क्या हुआ है? देखें, जैसे कि आपने बताया कि असल मसला शुरू ये हुआ कि तकरीबन कहा जा रहा है कि 36,000 के करीब इबादत गाहें हैं हिंदुओं की, जो कि वो कह रहे हैं बीजेपी के एक रुकन असम्बली हैं, उनके मुताबिक 36,000 ऐसी इबादत गाहें हैं जिन पर मसाजिद बना दी गई हैं, ये उनका दावा है। तो वहाँ से मामला शुरू हुआ। उनका ये बयान आया कि ये इबादत गाहें गिरा दी जाएं और यहाँ पर वापस हिंदुओं की इबादत गाहें जो हैं वो बना दी जाएं। इससे पहले एक और इशू भी उठा था जिस पे ये अजान दी जाती है मसाजिद में, उसका भी कहा गया था कि अगर मुसलमान स्पीकर यूज़ कर रहे हैं तो हिंदू क्यों ना करें। उस पर भी बड़े मुसलमान हिंदुओं और मुस्लिम फसादात हुए। अब ये मामला खैर करते करते बहस व मुबाहिसे होते रहे। वहाँ पर जो तर्जुमान हैं बीजेपी की नूपुर शर्मा नाम है उनका, वो जब टीवी शो में बैठी तो उन्होंने बड़े यानी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि मैं सोच भी नहीं सकता। तो उस पर वो जो छोटा सा क्लिप था वो एक राना एक सहाफ़ी हैं खातून सहाफ़ी भारत की, उन्होंने वो क्लिप ट्विटर पे डाला। ट्विटर पे डालने के बाद वो वायरल हुआ, तमाम तक ज़ाहिर है दुनिया भर में पहुंच गया और उसके बाद दुनिया भर के मुसलमान, ख़ास तौर पर भारत में जो मुसलमान बस रहे हैं इस वक्त, उनकी जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल का मुज़ाहरा किया गया और अब भी वहाँ पर एहतजाज जारी है। और गुज़िश्ता रोज़ की ख़बर के मुताबिक तकरीबन 350 लोग अब तक गिरफ़्तार किए जा चुके हैं। तशद्दुद किया जा रहा है, सरकारी जो मशीनरी है वो उन मुज़ाहिरीन पर इस्तेमाल की जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक मज़हबी शख्सियत और एक यानी ज़ाहिर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी एक अलग किस्म की मोहब्बत है और वो कोई भी उसको पुर नहीं कर सकता और एक ही लफ्ज़ कोई कहेगा तो मज़हबी जज्बात हमारे मजरू होंगे और रिएक्शन बहुत सख्त आएगा। यही वजह थी कि रिएक्शन आया। रिएक्शन को
कंट्रोल करने के बजाय बीजेपी ने अपनी जो तर्जुमान थी उनको सपोर्ट किया और मशीनरी का इस्तेमाल किया, इतना इस्तेमाल किया कि जो एहतजाजी हैं, जैसे कि गुज़िश्ता रोज़ एक उनकी तलबा यूनियन की जो एक्टिव रुकन है खातून मुसलमान, उनको घर को ही गिरा दिया गया। ऐसे बहुत सारे अमलाक हैं जिनको गिरा दिया गया और शदीद रिएक्शन दिखाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी मुसलमान की जानिब से जैसे कुछ हुआ हो, जबकि हुआ भी हिंदू की जानिब से और रिएक्शन भी मुसलमानों के खिलाफ दिखाया जा रहा है। ये जो नूरपुर शर्मा हैं मोहतरमा, इनका अपना एक बयान में कल देख रहा था, तो ये एक टीवी शो में कह रही थी कि मुझे थ्रेट्स मिल रही हैं जिनमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, बरतानिया, इस तरह बहुत से ममालिक जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं, तो वो एक कह रही कि एक बयान आ रहा है जो कि बार बार उनको सुनने को पड़ रहा है कि सर तन से जुदा की बात वो बार बार कर रही है। तो इस पर दूसरा ये कि नसीरुद्दीन शाह हैं, उनसे एक टीवी शो में पूछा गया कि उनको थ्रेट मिल रहा है नूरपुर शर्मा को, तो उन्होंने ये कहा कि जो सहाफ़ी हैं राना, उनका भी कहना है, उन्होंने FIR भी दर्ज कराया और उनकी जान को भी खतरा है, तो उनके लिए कितनी सिक्योरिटी। अच्छा वकास, आपकी आज भारतीय सहाफ़ियों से भी बात हुई है कुछ, तो जो भारत में जो मुस्लिम कम्युनिटी के सहाफ़ी हैं और वो जो कि सेकुलर हैं, सेकुलर भारत की एक पिक्चर पेश करते हैं, उन सहाफ़ियों को इस वाक़े के बाद जो कि उन्होंने इन चीज़ों को कवर किया है या उनकी जो तस्वीर हैं वो आई हैं मार्केट में मिसमार करने के घर के हवाले से, इसी तरह जो लोगों को मारा गया है और तशद्दुद से उनके हाथ पांव तोड़े गए हैं, वो जो वीडियोस सामने जो सहाफ़ी लेकर आए हैं, चाहे वो सेकुलर मिजाज के हिंदू कम्युनिटी से हों या दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हों, उनको किस किस्म के थ्रेट का सामना है? क्या इन खबरों में सदाकत है? आप बता रहे थे आज कुछ। जी देखें, भारत में तो मामला इस तरह है कि कुछ भी हो जाए, यानी अगर वो मुसलमान है या दीगर जो अक़लियती कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर, तो उनको सख्त रिएक्शन का सामना करना पड़ता है। और ये तो पहले दिन से, यानी मेरे ख्याल से साल से ज़्यादा अरसा हो गया जब ये थ्योरी सामने आई कि इनकी इबादतगाहों पर मसाजिद बनाई गई। उसमें सदाकत कितनी है ये अभी तक सामने नहीं आ सकी, लेकिन ये चीज़ सामने आई और उसके बाद एक रिएक्शन ऐसा देखने में आ रहा है कि बस मसाजिद, ज़ाहिर है आप जब अगर मसाजिद गिराएंगे तो रिएक्शन आएगा मुसलमानों की तरफ से। फिर आप कह रहे हैं कि अजान स्पीकर पे नहीं देनी चाहिए, उस पर भी रिएक्शन ज़ाहिर है सामने आएगा। तो वो जो सेकुलर स्टेट के जो दावे थे और जिस तरह आपने बात की कि सहाफ़ी और सहाफ़ी जो ये चीज़ें, यानी उनको दलेर सहाफ़ी कहा जाएगा, जो कि उस मुल्क में रह कर जहाँ पर इस वक्त हिंदुओं की बालादस्ती है, जब से ये हुकूमत, ये वज़ीर आज़म है, उस होते हुए ये चीज़ें सामने लेकर आ रहे हैं, तो वो वाकई दलेराना इक़दाम कर रहे हैं। लेकिन इन सहाफ़ियों के हवाले से और इन लोगों के जो बात कर रहे हैं, इनके हवाले से मैं एक बात कहूँगा कि जब भी भारत में कोई मसला हुआ तो इन्होंने बड़ा न्यूट्रल रहकर अपना काम सर अंजाम दिया और ये भारत में रहकर उन लोगों के लिए हीरोज़ हैं। लेकिन अब आकर एक लाइन खींच दी गई है कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, जो कि भारत से शुरू से चलता आ रहा है। अमेरिका ने भी इस पर, अमेरिका जैसे मुल्क ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इस तरह सऊदी अरब जैसे मुल्क जो कि इन मामलात में अक्सर पड़ता नहीं है, लेकिन उसमें भी रिएक्शन देखने में आ रहा है। पाकिस्तान में जगह जगह एहतजाज हो रहे हैं। इस तरह बहुत, बांग्लादेश हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, जितने भी जहाँ जहाँ मुसलमान रह रहे हैं, इवन के दीगर मज़ाहिब भी इस चीज़ को अच्छा नहीं मान रहे। लेकिन इस चीज़ पर जो बीजेपी की तर्जुमान है नूरपुर शर्मा, वो अभी तक खड़ी हैं, वो अपने स्टेटमेंट से पीछे नहीं हट रही। उनके पीछे रियासत खड़ी है और बदतरीन एक तशद्दुद का सिलसिला है और ये मामला चलता। बिल्कुल, जैसे कि वकास ने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू बताया, आज वकास ने जो है भारत के जो कुछ सहाफ़ी हैं उनसे भी रब्ता किया था, मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों से, जो कि हमारी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के तहत हमारा उनसे ताल्लुक़ वास्ता होता है, और वो भी इस मामले पे सख्त जो है वो परेशान हैं कि भारत वो जो सेकुलर एक रियासत थी जिसका एक तसव्वुर था और जिसको बनाते वक्त वहाँ पर जो लोगों को, कम्युनिटीज़ को रोका गया था, चाहे वो सिख हों, चाहे वो ईसाई हों या चाहे वो मुसलमान हों, उनको इसी बुनियाद पर रोका गया था कि जो भारत है वो एक ऐसा मुल्क होगा, जहाँ पर जो है वो तमाम मज़ाहिब को आज़ादी होगी और ये किसी मज़हब के नाम पे बनने वाली रियासत नहीं थी। ताहम अब भारत के अंदर इस किस्म के वाक़यात बहुत तेज़ी के साथ आ रहे हैं। जो ईसाई कम्युनिटी हैं उनके ऊपर भी काफ़ी हमले हुए हैं, इसी तरह जो सिख कम्युनिटी है उसके ऊपर भी हमले हुए हैं। इसी तरह जो बड़े बड़े क़त्ल की वारदातें हो रही हैं उसके अंदर ये कहा जा रहा है, जिनमें सिद्धू मूसावाला है और दीगर लोग हैं, कि इसके अंदर भी स्टेट इन्वॉल्वमेंट है और कहीं ना कहीं जो हिंदुवाता का एक तस्वुर है वो इसमें शामिल है। इस हवाले से पाकिस्तान ने तो रिएक्शन दिया है। पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से एक अलहदा से रिएक्शन आया है
جس کو بڑا دیکھا جا رہا ہے. بھارت میں اس سے قبل جو حجاب پہ پابندی تھی اس پہ بھی بڑی بے چینی تھی اسلامی ورلڈ میں, اور جب بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں تو اسلام جو ہے وہ ایک کا جو مذہب ہے وہ اس کے اندر ہم نے سینٹیمنٹس دیکھے ہیں کہ پھر اس کے اوپر ہر چیز کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے. تو اب کیا یہ دیکھنا ہے کہ اگر بھارت میں ایسے سینٹیمنٹس کے پیدا ہوتے ہیں اور ایسا ریئیکشن پیدا ہوتا ہے جس کے اندر مسلح معاملات تک چلے جاتے ہیں, جیسے کہ ماضی میں بم بلاسٹ ہوئے تھے بھارت میں, اور اس کی جو اصل وجہ تھی جو کہ ایک بھارتی صحافی کی زبان سے اگر میں بتاؤں کہ اس کا اصل کارن جو تھا وہ بابری مسجد تھی, جس کے باعث وہ چیزیں بنتی چلی گئیں اور وہ رام مندر اور بابری مسجد کا معاملہ اتنا بڑا کہ وہاں پہ بم بلاسٹ ہو گئے. اگر اس طرح کے واقعات اگر بھارت کے اندر ہوتے ہیں تو یہ پورے خطے کے لیے سخت جو ہے وہ ہوں گے اس کے نتائج, اور کیونکہ پھر جو مسلم ورلڈ میں یا مسلم کمیونٹی میں یا مذہب اسلام میں اگر کوئی چیز حرف آخر ہے اور کوئی چیز حرف آخر ہے اور کوئی چیز اگر تمام مسلمانوں کو یکجا کر رہی ہے تو وہ آخری پروفٹ یا آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو اس حوالے سے سخت ریئیکشن بھارت کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور جو کل میری کچھ تھنک ٹینکس کے لوگوں سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ دراصل اس خطے کے اندر کسی جنگ کی جانب بھی جا سکتا ہے, یعنی اس خطے کے اندر کوئی بڑی جنگ بھی ہو سکتی ہے اس ایشو کو لے کے. اس حوالے سے میں آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ میں بات بھی بتاتا چلوں کہ چین کے ساتھ ساتھ جو دیگر ممالک ہیں ان سب کی جانب سے اس کے اوپر ریئیکشن آیا ہے اور سب نے اس کی مذمت کی ہے. بالکل اسی طرح بنگلہ دیش نے بھی اس کی مذمت کی ہے, جو کہ بھارت کا اس خطے کے اندر قریبی ملک تصور کیا جاتا ہے یا ان سے بہت اچھے تعلقات ہیں. تو اوور آل پوری جو ہے وہ مذمت سامنے آ رہی ہے, اور ہماری خواہش یہ ہے کہ بھارت کے اندر جو سیکولر قوتیں ہیں وہ مضبوط ہوں تاکہ بھارت میں, اور یہ بھارت کے جو ہمارے صحافی دوست ہیں یا وہاں پہ جو سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر لوگ شامل ہیں یا جو ایسے لوگ ہیں جو کہ برابری کی بات کرتے ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھارت میں جو گاندھی کا بھارت ہے وہ رہیں. اگر یہ بھارت مودی کا بھارت رہا تو وہ خود بھارتیوں کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا, کیونکہ گھر کی آگ کو بجھانے کے لیے جو ہے وہ گھر کے لوگوں کو ہی وہ بجھانی ہوتی ہے, اور اگر وہ نہ بجھا پائیں تو اس سے سب سے زیادہ جھلستے بھی اپنے ہی ہیں. تو دیکھیے بھارت میں اس معاملے کو کس حد تک سنجیدگی سے دیکھا جاتا ہے. نور پور کے خلاف مقدمہ تو درج ہوا ہے بہت پریشر پہ, عالمی پریشر پہ, کیونکہ بھارت کی معیشت کو بھی اس سے خطرات لاحق تھے. تاہم اس حوالے سے کسی قسم کا اقدام نہیں کیا گیا ہے, جو کہ مظاہرین کا مطالبہ ہے. مظاہرین کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی جو ہے ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے تاکہ مظاہرین کم سے کم ٹھنڈے ہوں, لیکن بھارت بالکل سنجیدگی سے نہیں لے رہا. خصوصی طور پہ مودی صاحب جو ہیں ان کی جو خاموشی ہے وہ ایسی ہے جیسے کہ وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس پورے ایونٹ کے ساتھ سے جو ہے ہم آپ کو مزید اپڈیٹ کرتے رہیں گے, کیونکہ جو قریب میں اثر و رسوخ رکھنے والی ایسی تنظیمیں ہیں جن کو نان اسٹیٹ ایکٹرز کہا جاتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس معاملے کو بہت دیکھ رہی ہیں, جو مسلم نان اسٹیٹ ایکٹرز تنظیمیں ہیں. تو ان کا اگر کوئی ریئیکشن آیا تو یقینی طور پہ خطے میں ایک نیا مسئلہ شروع ہوگا. بڑی مشکل سے افغانستان جو ہے وہ ٹھنڈا ہوا ہے. تو بس ہم سے جڑے رہیے, انشاءاللہ ہم مزید اپڈیٹس بھی آپ کو دیتے رہیں گے.